कवि सम्मेलन की रात। इस कवि सम्मेलन को रंगीन करने के लिए चकमक चंद्रपुरी को बुलाता हूँ। आजकल सब केहू गाँव छोड़ के शहर भागता, लेकिन जवन गांव में मजा बाटे उ शहर में नहीं खे। और हमार गांव कैसन बा रउआ लोग सुनी सभे। घन बसवरिया बिया पिपरा बोर बा। ओई है जुमन चाचा ओई जे हमर घर बा। तलवा तलैया के काकरी बड़ैया, तलवा तलैया के काकरी बड़ैया, बड़ा रटी मन लगो दियरवा के मड़ैया। बिया मस्जिदिया शिवाला बटे भारी, मौलवी अजान पूजा करेली पुजारी। पंडित जी धोबी के चाचा कहीं बोलावेले, बाबू साहेब सब कसे दोस्ती चलावेले। लागल खनैजा पगडंडी डहर बा। आई है गंगेश्वर जी ओई जे हमारे घर। फगुआ के दिन मुस्लिम रंग जाले रंग। भोरही में निर्गुंगा में सिंधी गोसाई, चकरी चलावे लिची परी देवी के माई। कुछ के घटे लत मिल जाई पैसा, आई बत मिल जाई भाव के गलैचा। सतुआ खियाई तो के नाही लगहरबा। आई है ऐसी भगवान सर जी होई जे हमारे घर। जो महत्व रखते हैं भोजन में पुलाव और पूरी, वही महत्व रखते हैं कवियों में हड़बड़ कानपुरी। भाई हड़बड़ कानपुरी जी आए, अपनी कविता सुनाए। अबे चकमक चंद्रपुरी जी अपने गांव के बड़ा बड़ाई कैले बानी, सुन के हमार मन हरियर हो गइल ह। तनी हमरो गांव कैसन बा सुनी सभे। पिपरा कटा गइले इधरवा भसानी, गावे जानी आई है काका माना करत बानी। नया नया छोकरा पिए चरस भांग गाजा, दूध दही में मिलत नइखे कहत बाड़े माजा। हड्डी में सिमटल बा उनकर जवानी, गावे जानी आई है गंगेश्वर जी माना करत बानी। राती का सोते समय बंद करे किवाड़ी, मंदिर में जुआ खेले गांव के जुआरी। बेटी बहन देखी लेला करेला छेड़खानी, गावे जानी आई है अनुराग सर जी माना करत बानी। पोखरे में बहेला सबकर पन रोहा, जल कुमी जामे बन गईल बोहा।
केहू चिन्हात नहीं खे केवा खानदानी गावे जानी आई है अमीर सजी माना करत बानी डॉक्टर बा कंपाउंडर कबो ना आई है अस्पताल बंद बाकी वेतन उतर पाई है झोला छाप डॉक्टर करेला मन मानी गावे जनी आई है भीम सजी माना करत बानी न केहू से मिलत बा न केहू से यारी फंसी जाई नैया तो केहू न पार उतारी उहे हमार गौआ ह कितना लेबा खाने गावे जानी ऐसे हुआ सदी मना करत बाने। इसी बातों के साथ मैं अपने वारी का विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। जो अपनी रचनाओं से देते हैं सबको झकझोर, दो ही अपनी रचनाओं से कर देते हैं सबको बोर। श्रोताओं को बोर करने के लिए कपटी कानपुरी जी को बुलाता हूँ। मरने के बाद एक नेता की आंखें एक अंधे व्यक्ति को लगाई गई। पटिया खोलने के बाद उन्हें तरह तरह की वस्तु दिखाई गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो बड़बड़ाए, डॉक्टर साहब, ये आपने किस जानवर की आंखें मुझ में लगाई है? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। इन आंखों से कुर्सियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके आने से लग जाता है मंच पर उपनाह अंबार, अगर न माने हार हो जाए जख्मी, वही है हमारे भाई कबाड़ जी कानपुरी। भाई कबाड़ जी कानपुरी आए, अपनी कविता को सुनाए। अब भाई बहनों, मैं अमावस्या का मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। जिन भाई बहनों को चलना है वो मेरे साथ चले। भक्ति के रंग में रंगोल गांव देखो, धर्म में कर्म में सनल गांव देखो, अगल में बगल में सगल गांव देखो, अमावस्या नहाय चलल गांव देखो। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, एक कान्ही पपोरी कपारे पपोरा। कमरी में केहू, रजाई में केहू, गठरी में केहू, तुलाई में केहू। आजी रंगावत हो ये गोड़ देखो, हंसत हवे पतनी जोड़ देखो। घूंघट पे पूछे पतोहिया की अइया, गठरी में अब का रखाई बताई। एहर हवे लुग्गा ओहर है पूरी, रामायण के लगे मड़ुआ के ढूढ़ी। चाउर और चूड़ा किनारे की ओर, नका चपलवा आचारे की ओर। अमावस्या के मेला अमावस्या के मेला, यह हमें भाई अमावस्या के मेला। हर कवि सम्मेलन में भाई जो होते हैं हरदम हूट, चांस मिला नहीं यदि वहाँ पर हो जाएंगे रूठ। भाई कविता पाठ करने के लिए खंजर खुरफाती जी को बुलाता हूँ। देखो भाइयों, मैं आप सबसे, अगर मुझे पुलिस वाला पकड़ लेता है तो आप लोग मुझे छुड़ा लीजिएगा। एक बार मैं पुलिस वाले की कहानी सुना रहा था। बगल में बैठे दरोगा बार बार डंडा दिखा रहे थे। मैं जैसे ही हल्का होने गया, दरोगा जी सिपाही से पास बुलवाए। बोले, हथकड़ी लगाकर क्यों नहीं लाए? ये हम पुलिस वालों को बदनाम कराता है, सत्ता के विरोध में कविता पाठ करता है। मैं डरते हुए बोला, दरोगा जी ये लीजिए
100 का नोट संभालिए। दरोगा जी नोट लेकर मुस्कुराए, बोले जाइए जाइए, जो जी में आए सो सुनाइए। मुझे कहते हैं दरोगा, दरोगा का मतलब है द हमके रोवा चाहे गावा और जियो चाहे मुँह। तो मैं भी दरोगा जी से कह के आया कि साहब तनी हमरो दुकानदरिया चले ना दी। गरजते हैं जो बरसते नहीं बादल, वही बादल है कवि पतालपुरी पागल। भाई पागल जी आए अपनी कविता सुनाए। सुनी अमित जी, रौरा के ढेर दहेज लेबे कोई तबे बिया करो, न तो मत करो। दुल्हन वही जो दहेज ले आए, सास वही जो बहू जलाए। दूल्हा वही जो पेट्रोल ले आए, ससुर वही जो माचिस जलाए, बाप वही जो रोता रह जाए, दरोगा वही जो दोनों तरफ से खाए। जिनमें ऐसे गुड़ो वही तो बहुलाए, जिनमें ऐसे गुड़ो वही तो बहुलाए। अब मैं इस कवि सम्मेलन को समाप्त करने का घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुरुवैया हाले हाले मोरी माँ के केस सवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। गुरुवैया हाले हाले मोरी माँ के केस सवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ईद होली में साथे गले लग के
अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मंत्री जी, मैं आपके बारे में ज्यादा ना कहते हुए ये कहूंगा कि जिस दिन मेरी झोपड़ी थी, ठिकाना नहीं था, आपने मेरे साहस को बढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाने के काम किए हैं। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, इस जन्म नहीं अगले जन्म भी ऋणी रहूंगा। मंत्री जी, जो शान शौकत में इस निरांचल में मुझे खड़ा करने का साहस दिए हैं, उसके लिए मैं आजीवन आभारी हूँ। मात्र 5 मिनट का समय आपसे लूंगा, अब ज्यादा नहीं लूंगा। अंतिम दृश्य है मेरा नाटक का, सर्टिफिकेट देकर के आप जाएंगे और इसके बाद हमारा विद्यालय परिवार, हमारा क्षेत्र, हमारा गार्जियन, हमारे बच्चे आपको गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे। मंत्री जी, मात्र 5 मिनट। अपने गांव के जनता जनार्दन सबसे भी निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त, अब कोई कार्यक्रम बाकी नहीं रह गया है। यह मंत्री जी का, हम लोग का सौभाग्य है कि आपने हमारे कार्यक्रम को समापन करने के लिए मैं मंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एकांकी का अंतिम दृश्य आप लोगों के समक्ष मंच पर माननीय मंत्री जी, यह श्री भगवान यादव जी का 5वां एकांकी है। इनके द्वारा लिखित यह बेटी घर किसान गुरु जी का आशीर्वाद से इन्होंने यह एकांकी लिखे हैं। यह 5वीं एकांकी है। अग्रज जी के आशीर्वाद से इन्होंने लिखने का काम किया है। मंच का अवलोकन करेंगे। अंतिम दृश्य क्या कुछ माध्यम से अवलोकन करेंगे। मात्र 5 मिनट में दृश्य खत्म हो जाएगा। कहाँ पर ग्राम सभा मझरिया कोट के समाज सेवी श्री प्रकाश मिश्र और लोगों को 100 कॉपी और 100 कलम आप लोगों ने देने का काम किया है। हम सब विद्यालय परिवार आप सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटी। धन्यवाद, आप हमारे गांव का नाम रोशन की। आप सबका आशीर्वाद है। हम सभी के आशीर्वाद के साथ यह तो आपकी लगन, मेहनत, पढ़ाई की देन है। हमारे गांव के सभी लोगों की दुआ, आशीर्वाद, सहयोग पाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। अरे बेटी, तुम ठीक कह रही हो। हम सब की आंखें खुल गई। हम सब लोग भले कम खाएंगे, अन्य कामों में कम खर्च करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च करेंगे। हाँ काका, ऐसे ही होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगी कि बेटा बेटी में कोई फर्क न समझे, उसे पूर्ण रूप से शिक्षा दे। तुम हमारी प्रिय सहेलियों में से एक हो। तुमने समय पर पढ़ाई का विशेष ध्यान दिया। तुम हम लोगों को भी समझा रही थी, लेकिन नहीं सहेली, आज शिक्षा की सबसे बड़ी महत्व है। हमारी गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा अस्त्र हमारी शिक्षा है। जो शिक्षा ग्रहण करेगा, कामयाबी उसी की चरण छूएगी। अरे बेटी, तुम अपने माता पिता, गांव, जिला, देश और राज्य का नाम रोशन किए हो। नहीं काका, आप सबका साथ और सहयोग पाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। ठीक कह रही हो बेटी। बेटी घर की शान है, 2 परिवारों की पहचान है।
यहाँ पे पट पर अंतिम दृश्य। अपने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम करती हूँ। शुभ आशीर्वाद बेटी। शुभ आशीर्वाद बेटी। पापा मम्मी, आपकी दुआ से मैं नौकरी पा गई। बेटी तुम धन्य हो बेटी। मैं सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आज इतनी बड़ी नौकरी पाएगी। बेटी आज हमारा सपना साकार कर रही। बेटी आज मैं तुमको पाकर धन्य हो गई। भगवान सभी माँ के गोद में एक ऐसी ही राज लक्ष्मी दे और बेटी उन माँ बाप का सपना पूरा करे। धन्य हो बेटी, मैं तुमको पाकर धन्य हो गई। माँ रो मत, आपका जो अधूरा सपना है उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। बेटी अब हमारा कोई अधूरा सपना नहीं है, अब सब पूर्ण हुआ। नहीं पापा, अभी जो माँ का अधूरा सपना है उसे धरातल पर लाकर पूर्ण करूंगी। बेटी, जिस तरह तुमने ये नौकरी पाई है उस नौकरी में अपनी मान, सम्मान और ईमानदारी से पूर्ण करना। माँ, मैं जहाँ रहूंगी वहाँ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगी और सबके साथ न्यायपूर्ण कार्य करूंगी। ठीक है बेटी, अब चल के घर कुछ खाना खा लो। ठीक है पापा, आप मम्मी को लेकर चलिए, मैं आ रही हूँ। अंतिम दृश्य है। सहेलियाँ क्या कुछ कह रही हैं एसपी साहब से, सभी सहेलियों का हार्दिक इच्छा क्या है आप लोग सुने। राजलक्ष्मी, चलो अब हम लोग इस नौकरी की खुशी में मिठाई बांटेंगे और जश्न मनाएंगे। मीना, तुम ठीक कह रही हो, यह बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी माल्यार्पण करके फोटो खिंचवा लेंगे। हम लोग भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हम भी यही चाहते हैं। सहेलियों, ठीक है, जो करना है वो कर लो, लेकिन अभी भी आप सबकी उम्र है, अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। एक दिन और एक साथ नौकरी पाकर फिर से हम लोग जश्न मनाएंगे। चलो अब जश्न मना लो।
जय हिंद, जय हिंद। इंतजार कर रहा था। आप लोग सब लोग बैठे चुपचाप रहे। अब माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए मंच पर आए और विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग मंच पर पहुंचे और मंत्री जी का स्वागत करें। विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मंच पर पहुंचे। इस विद्यालय के सभी अध्यापक बंधुओं द्वारा माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बच्चे आप लोग बैठ जाएं। बच्चे आप लोग शांतिपूर्वक से बैठ जाएं और इस सम्मान समारोह का माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। अंग वस्त्र द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। सभी अध्यापक बंधु जोरदार माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। ताली बजाते रहिए आप लोग। अभी माननीय मंत्री जी का सभी अध्यापक बंधुओं द्वारा माल्यार्पण कर अंग वस्त्र दे करके उनको विधिवत सम्मान समारोह किया जा रहा है। आप लोग ताली बजाते रहें। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में हम सब लोगों के बीच उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को नमन करता हूं और शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे भी बुलाया, आमंत्रित किया और विद्यालय परिवार ने जो स्वागत किया है इसके लिए सबका आभार। और उससे ज़्यादा एक आभार और व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज जब मैं आया तो श्री भगवान जी और उनके साथियों ने मुझे दो गुरुओं के बीच में बैठा था, आग्नेय जी के बीच में और मिश्रा जी के बीच में। और उनके बीच में जब मैं बैठा था तो थोड़ा मेरा भी साहस बढ़ गया। मैं देख रहा था कि श्री भगवान जी कैसा नाटक लिख रहे हैं। अब ये नाटक आजकल हमारे यहाँ बड़ा तमाशा है। नाटक लिखना कितना कठिन है ये तो लिखने वाले जानते हैं, लेकिन आसानी से किसी को कह दिया था बड़ा नाटक करता है। श्री भगवान जी भी बहुत नाटक करता है, इनका नाटक बाद में देखा जाएगी। लेकिन जो नाटक लिखा इन्होंने, कृष्णा प्रधान जी हमारे मित्र हैं, बैठे हैं, सुनील सोलंकी जी हमारे साथ है, ओम प्रकाश जी है, तमाम साथी हमारे हैं। और मैं उनको अब वो बताएंगे, आग्नेय जी जांच रहे थे मेरे साथ, मैं भी था, लेकिन मैं टिप्पणी करूँ ठीक नहीं है। वो आपको सिखाएंगे कि अभी कितना परिष्कृत उसमें आपको और प्रयास करना है। जितना आपने किया वो बहुत उत्तम है, लेकिन उस उत्तम प्रयास के आगे भी उसमें क्या गुंजाइश है कि संशोधन की वो ज़्यादा चमकदार और प्रभावी हो सके। विद्यार्थी निरंतर तरक्की करे, यह जरूरी है। लेकिन हमारा गणतंत्र
कैसे आगे मजबूत रहे। संविधान पर होने वाले जो हमले हैं, कई बार नजर आ रहे हैं, कई बार नजर नहीं आ रहे हैं, वो हमले कैसे रोके जाएं। जो सत्ता का सिद्धांत, सबसे मूल सिद्धांत हमारे संविधान का है, उसकी रक्षा कैसे हो, इन बच्चों को हम कैसे समझा सके। और प्रकारांतर से, राजनीतिक कारणों से कोई भी बात अपने ढंग से छुपा करके और संविधान पर ही हमला हो, इस हमले को हर हालत में रोकना होगा। क्योंकि आज ये किसी को अच्छा लग सकता है, कई बार जैसे घर का बच्चा चोरी करके ले आए तो कई बार घर की माँ को अच्छा लगता है कि अच्छा कुछ ले आया है, लेकिन चोरी बुरी चीज़ है। कल की तारीख में ये चोरी इस घर को बर्बाद कर देगी। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि संविधान पर जो प्रच्छन्न हमला हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। हमारा धर्म, हम उसका पालन करें, हम अपने आराध्य का नमन करें, हम अपने त्यौहार को बहुत उल्लास से मनाएं। संविधान इसमें कहीं रोक नहीं लगाता है, लेकिन मूल बात लोकतंत्र है। और इस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जब ये लोकतंत्र धीरे 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 कमज़ोर होने लगेगा, तानाशाही हावी होने लगेगी और एक व्यक्ति की इच्छा ही आदेश और कानून हो जाएगा, तो कल की तारीख में इन बच्चों का जीवन वो नहीं हो पाएगा जो आप बनाना चाहते। जो सारी तपस्या है, ये तपस्या निरर्थक हो जाएगी अगर हमने इन हमलों को पहचानने का काम नहीं किया। राजनीति के मंच पर राजनीति की बातें